हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे कि अब ए, अगली प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। अर्थात जैसे कि एक प्रॉब्लम्स के बारे में हमने जिक्र किया था कि आपके पास में माल है लेकिन कस्टमर नहीं। अर्थात अब अगली प्रॉब्लम्स क्या आती हैं इन प्रोडक्ट्स को लेकर के। यदि लिमिटेड लाइफ वाले प्रोडक्ट हैं तो उस लिमिटेड लाइफ में आपको उन प्रोडक्ट की सेल करना है। आपको लिमिटेड टाइम मिला हुआ है, वरना उसके बाद में वो प्रोडक्ट खराब होने लगेंगे और ख़राब होते होते ख़राब हो जाएंगे, पूरा का पूरा वो सड़ जाएंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है यह कि यदि चेंजेबल प्रोडक्ट हैं, ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आप जिनकी मदद से आप दूसरे प्रोडक्ट भी आप बना सकते हैं, तो अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार उन प्रोडक्ट को कितने समय तक आपको रखना है। अर्थात उन प्रोडक्ट के बिकने की या सेल होने की कितने समय तक आपको प्रतीक्षा करनी है। उसके बाद में फिर आपको वो प्रोडक्ट चेंज कर देना है। अन्यथा दो चीज़ें होंगी। या तो वो प्रोडक्ट आउट ऑफ फैशन हो जाएंगे, आउट ऑफ ट्रेड हो जाएंगे, अन्यथा और या फिर वो प्रोडक्ट भी खराब हो जाएंगे। या अब तीसरी चीज़ आती है कि जिनकी अनलिमिटेड लाइफ है। अब उनमें अनलिमिटेड लाइफ में होता क्या है, जिससे आपको मालूम है कि ये प्रोडक्ट हमारे ख़राब नहीं होंगे। अर्थात अनलिमिटेड लाइफ का अर्थ ये होता है कि वो को 10-20 साल चलें, 10-20 साल नहीं, लेकिन आमतौर पर वो चीज़ें हैं जैसे कि मान लिया स्टील वगैरह के बर्तन या अन्य फैशनेबल चीज़ें हैं जिनमें ख़राब होने की जो गति है वो काफ़ी स्लो होती हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट को अनलिमिटेड लाइफ वाले प्रोडक्ट कहा गया है। यदि ऐसे प्रोडक्टों में आपने इन्वेस्ट कर रखा है या आप ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं तो या सेल के लिए आपने स्टोर कर रखा है, तो आपको तो ये मालूम है, ठीक है, ये प्रोडक्ट खराब नहीं होंगे, 1 साल 2 साल 3 साल तक नहीं खराब होंगे। अर्थात एक न्यूनतम केयर के आधार पर, जैसे कि मान लिया विभिन्न प्रकार के बर्तन हैं या बुक्स वगैरह हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ सामान हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि थोड़ी बहुत केयर के साथ में उन्हें सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, सालों तक उन्हें दुकान में रखा जा सकता है। या मान लिया आप अपने भंडारण में आप उनको रख सकते हैं। तो अब पहली बात तो आती है यदि आप ऐसे प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो यदि आपका उद्देश्य अपने गोदामों को तो भरना नहीं है, आपका उद्देश्य या तो नहीं है कि हाँ हम अपने गोदामों को भरें, आज एक गोदाम भर गया, कल को दूसरा गोदाम भर लें, परसों को तीसरा गोदाम भर लें। आखिरकार यह गोदाम भरने के लिए तो आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बिकने के लिए। और यदि वो बिक नहीं रहे हैं तो ये दूसरी प्रॉब्लम्स आती। माल तो आपके पास में है लेकिन हम कस्टमर नहीं है। जब बिकेंगे नहीं तो जो आपने इन्वेस्ट किया है वो रिटर्न नहीं आएगा। जब रिटर्न नहीं होगा तो स्वाभाविक बात है कि उसमें से बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। आखिरकार एक दिन जब आप के पास में वो कैपिटल समाप्त हो जाएगी जो आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए आप खर्च करते हैं, और आपके पास में गोदाम भर गए तो फिर आप क्या करेंगे? स्वाभाविक बात है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद हो जाएगा या उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को आपको कम करना पड़ेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, यदि आप सेलिंग सेक्टर में आप इस प्रकार के प्रोडक्ट ला रहे हैं, मान लिया आपने अपनी दुकान में ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि काफ़ी समय तक, महीनों के सालों में भी आप खराब नहीं होते हैं,
ख़राब नहीं होते हैं। आपने ठीक है उन प्रोडक्ट से आपने भर दिया अपनी दुकान को, जो भी स्पेस था आपने भर दिया। जब आपने उसको भर दिया, जो खराब होने का तो डर नहीं, इसलिए आपको ये टेंशन नहीं है कि हमको इसको लिमिटेड टाइम में बेचना है। लेकिन ना ये भी तो ज़रूरी है, ये भी तो ज़रूरी कि वो भरे रहें, दुकान आपकी भरी दिखाई दे। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि वो माल बिकता रहे। जब बिकेगा तभी तो आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। अन्यथा होगा क्या कि वो माल तो भरा हुआ लोगों को तो दिखाई देगा, लेकिन वो माल खराब भी नहीं होगा। लेकिन सवाल इस बात का भी उठता है कि वो माल यदि आउट ऑफ फैशन हो गया, आउट ऑफ ट्रेड हो गया, या कस्टमर की पसंद से वो माल चला गया, यदि वो माल चला गया तो आप रखा रहेगा, आपका सेल नहीं होगा। बेनिफिट तो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका माल सेल होना चाहिए। इसलिए आपको ऐसे प्रोडक्ट की आवश्यकता है जो कि सेल हों, भले वो चाहे ख़राब होने वाले हों या ना ख़राब होने वाले हों, लिमिटेड लाइफ वाले हों या अनलिमिटेड लाइफ वाले हों। और दूसरी बात ये भी आती है कि यदि वो माल आपका भरा है, ठीक है, और उस माल की सेल नहीं हो रही है, माल तो है आपके पास में, सेल नहीं हो रही है 2-4 महीने में तो या सालों में, तो फिर उस माल को कोई कम कीमत पर भी लेने के लिए तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि हो सकता है उसकी ज़रूरत कम हो जाए, हो सकता है लोग उसके स्थान पर दूसरा कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगे, या उसका कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आ जाए तब आप क्या करेंगे? तो यहाँ दूसरी प्रॉब्लम्स है, अर्थात यहाँ सामान की स्टोरेज भी कभी कभी प्रॉब्लम्स खड़ा कर देता है। इसलिए यहाँ पर भी एक व्यावसायिक कुशलता की आवश्यकता होती है। नमस्कार, धन्यवाद।